हेलो, जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष। हमने आपको पहले बताया था कि अभी जो क्रिसमस मार्केट चल रहा है, तो क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है, फिर न्यू ईयर की छुट्टियां आएंगी। तो उसमें क्या है, इस सीरीज़ में हम पहले तो जो अपने जो कैंडिडेट है, भाई है अपने, और जो अपने दोस्त है, उनसे सबसे मिलने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो उसी के अंदर अभी आज है मैंने जो न्यूनबर्ग है, जो कि बायर्न है, उसका स्टेट है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ अपने थ्रू आए 3 बंदे हैं जो अपने काम करते हैं, जो अपने भाई जैसे ही हैं तीनों। और उसमें एक अपने वीर जी हैं, जो कि अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट आगे है ना जो पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी रणवीर जी, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो। राम राम भाई, मेरा नाम रणवीर है और मैं राजस्थान में सीकर जिले से हूँ, लक्ष्मण तहसील को। और मैं डॉक्टर सुभाष जी के थ्रू आयो हूँ और सौ पहली चोट नर्सिंग महाबाड़ा में ही हा। और मारी सागड़ी हेल्प करी जी। हाँ, मान कोई जॉब में हेल्प चाहिए या और क्या भी चाहे, लैंग्वेज की चाहे थोड़ी मान सक्यों बतायो मान सक्यों, मतलब जर्मनी में जी आप इंडिया में आवा जा हवा में आवा के जर्मनी जार कर ले। हाँ, बाकी अठर बिना लैंग्वेज भूंगड़ाई को नहीं बटाए। तो हमारी हेल्प करी और मैं अठे 3 हाँ काम करा, 2 में एक गांव का हाँ, एक मासा का और भाई है जो मैं अठे काम करा हाँ। अब देखो, इनका कहने का मतलब ये है, जो कि ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंडियंस है ना, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अभी भी जो नए कैंडिडेट है, उनका भी यही प्रॉब्लम है। वो हमेशा उनको ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाएंगे और सब कुछ जर्मन अच्छी हो जाएगी, एक ही दिन में अच्छी कर लेंगे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि देखो, आपको मतलब कि एक तरह से जर्मन अच्छे से अच्छे पढ़नी है, इंडिया में भी और इधर भी। बाकी आप एक बार अपना इधर जर्मनी में आपने क्या क्या काम किया, उसका थोड़ा सा एक बार पूरा ब्यौरा दो कि क्या क्या काम है इधर जर्मनी में। जैसे आपने ऑल टाइम में काम किया, तो उसमें क्या क्या काम होता है? भाई अल्टरनाइम में इंडिया से होता सब डिफरेंट है। इंडिया में एज ए डॉक्टर काम करा है नर्सिंग वालों, अठे नर्सिंग वाला काम हुए पेशेंट की देख रेख करनो और भी की नीड हुए बिन प्रोवाइड करवानो। टेबलेट वगैरह नॉर्मल दे दो, बाकी काम सब अलग हुई डॉक्टर का वही अपन भी की हेल्पिंग करनी है। हाँ, इनका मतलब ये है कि देखो, नर्सिंग केयर अगर अपन जैसे इसका अपने और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसमें अगर निकालेंगे ना अर्थ, तो नर्सिंग केयर का मतलब होता है कि किसी पेशेंट की क्या केयर करना है, उसकी क्या नीड्स है, जो उसको डेली में चाहिए। जैसे कि पेशेंट उठ रहा है और तो उसके बाद में उसका खाना पीना, उसको नहलाना धुलाना, उसको दिन भर में कॉफ़ी चाय देना, उसको हेल्प है चलने में तो उसको हेल्प करना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो सर जी एक बार आप अपना ये एक्सपीरियंस मतलब कि लोगों को एक सजेशन दो कि वो अगर नए आ रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और उसके लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से सौ पहले चोट तो लैंग्वेज में ध्यान देना चाहिए। बिना लैंग्वेज आपा कैसे राम और आगलो समझी श्याम, और आगलो अपन राम कैसे आपा श्याम समस्या। तो लैंग्वेज जरूरी है। बी के बाद में है सॉफ्ट आगलों के हिसाब से बोला। आपा जहाँ इंडिया में बोला भाई हाँ आ रहे हो आधी घंटा बा कौन चल रहा है, तो ड्यूटी को मतलब ड्यूटी है। देखो, रणवीर जी का कहने का मतलब ये है, जैसे उन्होंने पिछली बार ही बताया ना कि देखो, काम इतना ज़्यादा नहीं है नर्सिंग का। मतलब ये है कि इतना ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। और लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है ना, तो फिर आप काम तो वही है कि भाई पेशेंट आपसे पानी मंगा रहा है, पेशेंट के कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें करना है, तो वो तभी आपको आएगी जब आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो फिर वो आपका नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें। तो सर जी थोड़ा सा एक बार ये बताओ कि जैसे अगर आपको जॉब से हटा दिया तो फिर किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, और जॉब से मेनली किस किस कारणों से हटाते हैं, है ना। जॉब में मोस्टली 2 कारण होते हैं। एक तो आदमी प्रोफेशनल तरीका रह को नहीं बांके सके, मान लो लड़ाई झगड़ा कर ले या कोई काम कौन करे, कोणम जार बैठ जा जना हटा दिया अगला, या लैंग्वेज नहीं आवे जद हटा दी। तो भी के लिए आ है कि भाई लैंग्वेज अगर आवे काम करे तो को नहीं हटावी, और अगर हटा दे तो फिर जहाँ मान लो सुभाष जी के थ्रू आएडा ही, बाकी जहाँ इंडिया में कंसल्टेंसी में आवे बाद में आके भाई मार तो 6 महीने गारंटी है टपूगा भाई गारंटी भी का बाद में फोन को नहीं उठावे। बाकी आके जहाँ थ्रू आएडा हो जहाँ अगला दूसरा जॉब ढूंढ दे, जितने दिन न ला दे बीते दिन कोई रबा की व्यवस्था करवा दी अगला। अब देखो, ये जो मेन बात बता रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने 2 ही चीज़ पे हमेशा फोकस किया है। पहला है लैंग्वेज। इन्होंने 3 पिछले क्वेश्चन का एक ही जवाब दिया, वो है लैंग्वेज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो लैंग्वेज ही है। दूसरी है कि जो इन्होंने पहले बताया था कि देखो इधर एक दूसरी से वो है आपका व्यवहार कैसा, जैसे सिंपैथी होनी चाहिए, हर बंदे के लिए हंस के उनको बोलना है, उनसे जो करना। फिर बाद में अपने जो हाइजीन होते हैं, जो इंडिया में तो नहीं चलता, पर इधर जो हाइजीन है वो ही बोल रहे हैं। बाकी जैसे इन्होंने बताया कि अगर आपको जैसे हटा देते हैं, कुछ भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हम यहाँ पे साथ हैं ही, है ना, उधर रहने वालों में से। और मेरी कंपनी का नाम है ना, जो अपने फाइन जॉब्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका जो ऑफिस है वो एक्चुअल में अभी वैशाल नगर में है। और अगर मैं इधर ही जर्मनी में रहता हूँ, तो कोई भी जैसे कि
प्रॉब्लम आती है तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं। हाँ जी, आप एक बार बताइए। मेन बात है कि भाई दूसरी जनशाला वो इंडिया में रह जा ठही जो आकर घर बैठ जाओ सो बड़ी बात बात है। सही बात है। और वैसे देखो, अब वैसे भाई जैसे हम तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेंट आकर घर बैठ जाना मत रोटी बना गाल सी आनी बना गाल दो और आप ही खा लो। अरे तो आज को नहीं भाई भाई रोटी तो इन्होंने बनाई थी खैर हमने बनाई थी, मतलब ये आए थे तो साग वगैरह चाहे कि भाई रोटी मान तो फल को मान इतना बना गाल दे तो खुद नहीं बनाना पड़े लो। नहीं बढ़िया नहीं, इन्होंने एक्चुअल में क्या कि केर सांगरे की सब्जी बनाई थी बढ़िया खिला के और लाए भी थे। और अपने जैसे एज ए फैमिली रिलेशनशिप जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप फिर भी मतलब कि आपको जर्मनी में रह के मतलब कि और जो इंडिया का जो नर्सिंग है, आप मतलब कि जो भी नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? बस एक बार 2 मिनट में फिर बात। भाई उनके लिए सबसे बड़ी है कि एक तो लैंग्वेज की तैयारी करके आओ, दूसरा आप जो भी काम कर रहे हो तो उसको जो भी कह रहा है आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है कि भैया खाता ही करा, तो काम आराम से करो, बढ़िया करो, टेक्निकों करो, लैंग्वेज जरूरी है, बिना लैंग्वेज कुछ को नहीं। बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच। और ये जैसे आप वीडियो देखोगे, आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में आप अपना जैसे कि आप लिख सकते हो, कोई भी आपका क्वेश्चन है। बाकी हमारी वेबसाइट जो है ना finejobs.com, और जो हमारा जो ऑफिस है वो है मतलब वैशाली नगर में है। तो आप फ़ोन पे या फिर आप व्हाट्सएप पे या फिर कैसे भी आप हमसे कर सकते हो। आपका थ्रू आशोधन आऊँ मिलता ही रेशो बात है। हाँ, इधर तो मिलते रहेंगे पर जैसे इंडिया में तो। थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है भाई, राम राम। ओके जी, राम राम।